नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पारस फिर एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं। आप 15 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही देते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, वर्षा के होने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वाष्पीकरण की, शोधन की, संघनन की, या फिर वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। देखिए साथियों, जल चक्र में समुद्र एवं नदियों का जो जल होता है वह वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है, जहां पर संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा के होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वाष्पीकरण की और संघनन की। अतः ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? संक्रमण फैलाने के लिए, मलेरिया फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए? तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। मादा मच्छर अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? देखिए, गर्म रुधिर प्राणी, इससे मतलब क्या है हमारा? गर्म रुधिर प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोत का उपयोग करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली। ये क्या है? गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं। अतः यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। ठीक है। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर दें। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब इन 4 में से बताना है कौन सा कथन गलत है। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही भैया। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है भैया? चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। तो ये जो कथन है वो गलत है। क्यों है? क्योंकि चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि जो धान की भूसी होती है वह वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन कैसा है? गलत है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना जाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निरोधक प्रणाली, या फिर अग्नि रहित यंत्र? तो देखिए, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय में क्या अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अग्निशामक यंत्र, जो दिया है हमें ऑप्शन ए में। देखिए, अग्निशामक यंत्र क्या होता है? एक सिलेंडर की तरह होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस संपीड़ित अवस्था में होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा उपाय है अग्नि से सुरक्षा के लिए। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि? ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, या फिर ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। देखिए, आपने देखा होगा जो ध्रुव तारा है वो सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ध्रुव तारा साथियों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। चांगपा जनजाति पाई जाती है मणिपुर में, लद्दाख में, असम में, या फिर सिक्किम में? तो ध्यान रखना साथियों, चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के
योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि यह दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। दोनों का संबंध है जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या फिर दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो देखिए साथियों, जो मेधा पाटकर हैं यह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। और वहीं पर हम बात करें अमृता देवी बिश्नोई की, तो इन्होंने भी भैया क्या किया था, इन्होंने भी पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या किया था, पेड़ों को काटने के लिए मतलब पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उसके विरुद्ध अभियान चलाया था। अतः हम कह सकते हैं कि मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई यह दोनों पर्यावरण आंदोलन के मुद्दों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है कृषि में, सिंचाई में, पेयजल में या भूमिगत जल स्तर वृद्धि में। देखिए साथियों, जब वर्षा होती है तो क्या होता है, उसके जल का जो संचयन कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है, ताकि आवश्यकता अनुसार वह सिंचाई कार्य में प्रयोग किया जा सके। अतः यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है, कान से, वृक्क से, फेफड़ों से या फिर त्वचा से। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दें साथियों, शरीर का वह अंग जहाँ से अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता है उसे कहा जाता है उत्सर्जी अंग। जैसे भैया देखिए हमारा वृक्क है, तो वृक्क से होता है मूत्र का उत्सर्जन। फेफड़ों से किसका होता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और जो हमारी त्वचा है इससे होता है पसीने का उत्सर्जन। ठीक है, तो भैया ये तो हो नहीं सकते। लेकिन जो कान है भैया, तो कान उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि कान एक ज्ञान इंद्रिय है। अतः ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडान। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बहुत ही ट्रेंड में रहता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन हैं। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपको इसका आंसर साथियों हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जो पौधे हैं वो क्या करते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले बॉक्स में उसने क्या किया, सूरज को रख दिया, पानी को रख दिया और रख दिया वायु को। ठीक है, जबकि दूसरे में कोयला रख दिया, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लैब डाली। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा। देखिए भैया पहले बॉक्स में क्या है, सूरज है, पानी है और वायु है। तो भैया सूरज, पानी और वायु भैया ये प्राकृतिक रूप से
प्रकृति में विद्यमान हैं, अतः हम कह सकते हैं ये कैसे हैं, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पहले बॉक्स का नाम उस क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। खालिस्तान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी मानी जाती है। कहानी कथन, प्रयोग, गोष्ठी या फिर समूह चर्चा। भैया यदि आपको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है तो सबसे अच्छा मतलब बनाने की कुंजी क्या है, तो वो है साथियों प्रयोग। ठीक है, विज्ञान भैया प्रयोगों का बहुत महत्व है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। जैसे भैया आपने बताया कि आप ऐसे ऐसी क्रिया करेंगे तो ऐसा होता है, लेकिन यदि आप उसको प्रयोग करके दिखा देंगे तो बच्चे को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। इसमें केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या से बता दिए हैं, और आपने कितना स्कोर किया वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास कैसी लगी वो भी बता दें। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।